हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा होता क्या है? प्रोटिस्ट जितने भी होते हैं मोस्टली वो यूनिसेलुलर होते हैं और एक्वाटिक होते हैं, और से हम प्लैंकटन का एक फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन भी बोलते हैं। और प्लैंकटन टू टाइप के होते हैं, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्ट के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रोटिस्ट जो टर्म है सबसे पहले फर्स्टली यूज किया था अर्नेस्ट हैकेल। ये क्या थे? एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले प्रोटिस्ट वर्ड का यूज किया था। बात करते हैं प्रोटिस्ट होता क्या। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली आर यूनिसेलुलर। जो प्रोटिस्ट होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वन सेल से मिलकर बना होता है। सम आर, कुछ जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में होंगे, ग्रुप के फॉर्म में होंगे। एंड मल्टी सेलुलर, कुछ ऐसे भी हैं जिनका जो बॉडी जो है वो मोर देन 1 या 2 या मल्टी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, उनको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। और मोस्टली ये यूकैरियोट्स होंगे। क्यों यूकैरियोट्स होंगे? क्योंकि इनमें जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर जो है देख ही रहे, मल्टी सेलुलर भी है। और यूकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेन है न्यूक्लियस के बारे में बात होती है, ठीक। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और ये एंडोसिम्बायोटिक थियरी को भी फॉलो करता है। एंडोसिम्बायोटिक थियरी क्या होता है? उसमें जो है जो छोटे प्रोटिस्ट होते हैं वो जो छोटे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बड़े प्रोकैरियोट्स को इनगल्व करके अपना भोजन लेते हैं। तो ये जो थियरी है वही क्या एक ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो ये एंडोसिम्बायोटिक थियरी को फॉलो करता है। तो ये क्या है? यूकैरियोट्स है। मोस्टली यूकैरियोट्स आर सिंगल सेल, और मोस्टली जो होंगे वो सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर होंगे। लाइक फ्लैजेलेट्स होंगे, यानी उनमें जो मोशन होगा वो फ्लैजेला के थ्रू होगा। डायटम्स होते हैं, डिनोफ्लैजेलेट होंगे, स्लिम मोल्ड्स होंगे और सार्कोडीना होंगे, ठीक है। मोस्टली इंक्लूड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लैंकटन, और ये मोस्टली क्या होंगे? एक्वाटिक्स होंगे, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और लिविंग भी, फ्री लिविंग मोस्टली ये होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, और ये प्लैंकटन का एक फॉर्मेशन करते हैं। सम आर द लिव इन द बॉडीज ऑफ द एनिमल पैरासाइट्स, यानी कुछ ऐसे भी प्रोटिस्ट हैं जो क्या होते हैं? वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होता है? वो अपने को वो लाभ पहुंचाएगा, दूसरे एनिमल को क्या करता है? हार्मफुल। वही कुछ ऐसे भी प्रोटिस्ट होते हैं जो ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन सिम्बायोटिक यानी दोनों ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें बेनिफिट होगा, दोनों का बेनिफिट होगा, तो उस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पैरासिटिक बात की अभी। इंजेस्टिव यानी ऐसे जो प्रोटिस्ट होंगे जो अपना न्यूट्रिशन जो है अगर उनको फोटोट्रॉपिक नहीं मिलता है तो वो इजेस्ट करके या किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को जो है इनगल्फ करके वो अपना भोजन बनाएंगे। फोटोसिंथेटिक्स यानी ये मोस्टली क्या होंगे? ऑटोट्रॉप्स होंगे, यानी ये अपना जो फूड है वो किससे प्राप्त करेंगे? सनलाइट के प्रेजेंट में। जैसे बात करते हैं यूलिना की, या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेटिकली बनाते हैं। एंड सैप्रोफाइटिक्स, कुछ ऐसे भी प्रोटिस्ट होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन जो है जो डेड डिकेइंग मटेरियल या अदर ऑर्गेनिज्म से अपना लेते हैं। मोस्ट आर द एरोबिक्स, मोस्टली क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ प्लैंकटन नॉन फोटोसिंथेटिक्स, और एक अदर ग्रुप का प्लैंकटन है जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं जू प्लैंकटन, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, इसका आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट की। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट, देखिए ये जो क्लासिफाई होते हैं मोस्टली प्रोटिस्ट जो होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंगस लाइक। प्रोटिस्ट को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, एनिमल लाइक्स, प्लांट लाइक्स एंड फंगस लाइक। एनिमल लाइक्स में मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोजोअन होते हैं। इसमें प्लांट लाइक में जो है डायटम्स है, या आप कह सकते हैं एल्गी है, मोस्टली जो है एल्गी है या डायटम्स आप कह सकते हैं। फंगस लाइक में बात करते हैं, इसमें डिनोफ्लैजेलेट भी होते हैं।
ये मोस्टली जो होते हैं स्लिम मोल्ड या वाटर स्लिम मोल्ड, ये जो है मेन जो क्लासिफिकेशन है। अब ये एनिमल लाइक होंगे, यानी इनका जो न्यूट्रिशन होगा या तो एनिमल के फीड के रूप में, जैसे पैरासाइट के रूप में भी कुछ कर रहे हैं। प्रोटोजोवन की हम बात करेंगे, उसके बाद हम प्लांट लाइक की बात करेंगे। प्लांट लाइक जो होंगे ये मोस्टली क्या होंगे, ये मोस्टली जो होंगे ये फोटोसिंथेटिक होंगे, या आप फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं, आप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इसमें जो इनका न्यूट्रिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। वो फंगस लाइक क्यों है, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है मोस्टली फंगस से मिलता जुलता है, मॉसेस लाइक होता है, तो हम उसको बोलते हैं फंगस। अब फंगस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो शेड लविंग होता है। वो भी क्या होते हैं, शेड एरिया में पाए जाते हैं, या अपना न्यूट्रिशन जो लेते हैं ये वो कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो उसको फंगस लाइक बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोवन की। बात करते हैं हम प्रोटोजोआ की। ठीक है, मोस्टली प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट होंगे, मोस्टली प्रोटोजोवन जो होंगे वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक फ्री लिविंग, और इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जो न्यूट्रिशन होगा मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक ही होता है, और सम जो है उनमें अभी आप बताएं न्यूट्रिशन क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा, और एक्वाटिक हो सकते हैं या फ्री लिविंग हो सकते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दो बोथ होता है, सेक्सुअल हो सकता है या एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो होता है ये यूनिसेलुलर होंगे, हेट्रोट्रॉपिक होंगे और एक्वाटिक होंगे। ये जो प्रोटोजोआ वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट एनिमल। ठीक, अब हम बात करते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इसमें लोकोमोशन मोस्टली जो होता है, लोकोमोशन की बात करते हैं, सूडोपोडिया के थ्रू होता है लोकोमोशन, मे बी फ्लेजला के थ्रू, फ्लेजला के थ्रू, सीलिया के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन लोकोमोशन होता है। और ये मोस्टली क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, हेट्रोट्रॉपिक्स होंगे, एक्वाटिक होंगे, फ्री लिविंग होंगे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। लोकोमोशन जो होगा वो सूडोपोडिया के थ्रू, सूडो मिस क्या होता है, फॉल्स, पोडिया मिस होता है फूड, इसमें फॉल्स फूड के थ्रू ये अपना लोकोमोशन करेंगे। फ्लेजला के थ्रू करेंगे, सीलिया के थ्रू करेंगे। इनमें लोकोमोशन जो है इतने आर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये प्रोटोजोआ है ये ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं आल्सो, या कह सकते हैं कि सम प्रोटोजोवन डिजीज काज इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं और पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन डिजीज के बारे में। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रोटोजोवन हैं जो ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में जो है कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उसके डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है,
तो ये डिजीज़ है, ये डिजीज़ है और ये काजिंग एजेंट है, काजिंग एजेंट। और ये ट्रांसमिशन यानी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अमीबियासिस, इसका जो काजिंग एजेंट है किस प्रोटोजोवन के स्पीसीज के कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसको जनरली हम जानते हैं सार्कोडीना के नाम से, ठीक है। और ट्रांसमिशन इसका किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू हो सकता है, फूड के थ्रू हो सकता है। अगर उस पर्सन को अमीबियासिस है, ठीक है, अगर वो किसी कारण उसके जो है वाटर में है या फूड में है तो उसके थ्रू आपको पहुंच सकता है। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, जैसे आप फील्ड में जो है कहीं गए और फिर उसके बाद वहाँ से मूली, गाजर, ये सब जो है वहाँ से वेस्ट मटेरियल से जो रूट को अगर अच्छे से आप धुल के नहीं खाएंगे, गाजर हो गया, मूली हो गया, तो ये आपके बॉडी में जो है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पहुँच सकता है और वो जो है डिजीज काज कर सकता है, अमीबियासिस। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया की। सबको पता है मलेरिया होता क्या है, ठीक है। मलेरिया जो है किसके कारण होता है? वो काजिंग एजेंट है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, ठीक है। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है मादा एनाफिलिस जो होती है, मॉस्किटो एनाफिलिस के होता है इसका ट्रांसमिशन। बात करते हैं गार्डियासिस जो होता है, ये गार्डिया लेमिला नामक एक स्पीसीज है प्रोटोजोवन, उससे होता है, वाटर और कांटेक्ट में आने पे भी होता है। ट्राइकोमोनासिस जो है ये सेक्सुअल डिजीज है, ट्राइकोमोनास वेंगिलिस के द्वारा होता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। नेक्स्ट अमेरिकाना स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, ये भी एक डिजीज है और ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के कारण होता है। और ये टेस्ट फ्लाई जो होते हैं, आप लोग जानते हैं टेस्ट फ्लाई जो होता है या उसको ग्लासोनिया बोलते हैं, उसके थ्रू जो है वो ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में, जो नेक्स्ट टॉपिक है। फोटोसिंथेटिक कॉमनली टर्म एज द एल्गा। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्टली एल्गी होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, और आपने अभी बात किया मैं कि ये प्लैंक्टन सिस्टम बनाते हैं प्रोटिस्ट, जो जू प्लैंक्टन होता है और फाइटोप्लैंक्टन होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है। और इस इन्वायरमेंट में जो है 70 to 80% ऑफ ग्लोबल फोटोसिंथेसिस जो होता है बाय द प्रोटिस्ट के द्वारा, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें 70 to 80% जो है ग्लोबल फोटोसिंथेसिस होता है, यानी इन्वायरमेंट में जो है अप्रॉक्स 30% जो ऑक्सीजन होता है ये इनके द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये भी इसके अंदर आते हैं। क्रेसोफाइट्स, क्रेसोफाइट्स क्या होते हैं? क्रेसोफाइट्स आर द डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा, ठीक। डायटम्स आर द क्या होता है? सी प्रोड्यूसर दैट इज ऑटोट्रॉप्स इन ओशियंस। ये ओशियंस में एक सी प्रोड्यूसर का काम करता है और ओशियंस में जो है प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉप्स है, यानी ऑक्सीजन का 30% जो है यूज करके ये काम करता है, ठीक। फाउंड इन द मैराइन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, और ये मोस्टली जो है ओशियंस की बात हो रही है, यानी मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं। कंटेन, इनका जो सेल वॉल होता है, कंटेन ए यूनिक ग्लास लाइक वॉल, एक ग्लास लाइक वॉल होता है, ठीक है। ग्लास डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स की एक ग्लास लाइक जो है एक वॉल होता है इनका, ये डायटम्स हैं, इनमें जो है ग्लास लाइक वॉल होता है और ये बना होता है हाइड्रेटेड सिलिका, हाइड्रेटेड सिलिका होता है, उससे मिलकर बना होता है। और वो हाइड्रेटेड सिलिका जो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड मोस्टली उसमें होता है और ये एम्बेडेड होता है एक ऑर्गेनिक कोई मैट्रिक्स होगा, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स से ये जो है अटैच होगा। और ये मोस्टली जो डायटम्स होते हैं इसको हम क्रेसोफाइट इसलिए बोलते हैं, ये फाइलम क्रेसोफाइलम है, इसको रखा गया, ठीक है, क्रेसोफाइट्स में, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेनोफ्लैजेलेट। डेनोफ्लैजेलेट क्या होते हैं? ये मोस्टली यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट प्रोटिस्ट हैं, क्या है, नाम से क्लियर है। और इसमें जो फ्लैजेला है वो 2 पाया जाता है, ठीक है, या मोर भी हो सकता है। फाउंड इन मैराइन इन्वायरमेंट, और ये मोस्टली जो है मैराइन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। और इसमें कलरफुल पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और सी और कैरोटीनॉइड्स,
और फ्यूकोजैंथीन, सॉरी हाँ फ्यूकोजैंथीन, इनमें जो है पिगमेंट होता है। और ये जो होते हैं ग्लो करते हैं डार्क में और काज करते हैं रेड टाइड। अब रेड टाइड क्या होता है? रेड टाइड जो है ये एक तरह से इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है? जो रिवर होते हैं या समुद्री इलाका जो होता है वहां पे जो है ये एल्गी जो है इकट्ठा एक्युमुलेट होके एक कलर देते हैं रेड कलर का, और जिससे क्या होता है बहुत सारे जो एल्गल जो है उस पर इकट्ठा होकर ग्रो कर लेते हैं। और जब एल्गल है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा और उस इन्वायरमेंट का जो ऑक्सीजन जो है, सनलाइट जो है, जो भी है उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसमें जितने भी उसके नीचे जितने भी फिशेज हैं या फाइटोप्लैंक्टन या जो भी हैं वो डेड हो जाते हैं, इनको किल कर देता है। तो एक काज करता है रेड टाइड या जिसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिना की। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? मोस्टली ये होंगे ग्रीन यूनिसेलुलर या एल्गी। मोस्टली क्या होते हैं? एल्गा होते हैं। फाउंड इन द फ्रेश वाटर। मोस्टली आर ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना फूड जो है वो सेल्फी बनाएंगे। बाई फ्लैजलेट होंगे और इनका जो फ्लैजला होगा एक स्मॉल होगा और एक शॉर्ट होगा, सॉरी स्मॉल होगा एक लॉन्ग होगा। यूग्लिनोइड्स आर मेनली मिक्सोट्रॉपिक्स। मिक्सोट्रॉपिक्स मीन्स जब अगर उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी किसी कारणवश या सनलाइट नहीं मिला उसको, तो वो क्या करेगा? अपना जो फूड प्रोवाइड करेगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, डेड डिकेन या अदर ऑर्गेनिज्म से प्रे करके उसको या इंजिस्ट के थ्रू या इनगल्फ के थ्रू इसको करेगा। फॉर एग्जांपल यूग्लिना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट जो है हमारा तीसरा सेप्रोफाइटिक या फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, उसके बारे में। ये क्या होते हैं? स्लिम मोल्ड्स होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं विच एग्जिबिट द कैरेक्टर ऑफ बोथ फंजाई एंड प्रोटोजोआ। दोनों के कैरेक्टर को ये शो करते हैं। फंजाई के कैरेक्टर क्या शो करेगा? जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फंगस का कि वो सेड लविंग होता है और जो अपना न्यूट्रिशन जो है मॉइस्चर इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये क्या करेंगे? ये अपना जो भी फूड प्रोवाइड करेंगे या जो भी फूड इन्वॉल्व करेंगे वो कहाँ से टेक करेंगे? ये कहीं से इन्वायरमेंट में नमी एब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिएंट को वो करेंगे। तो इनको हम बोलेंगे क्या? स्लिम मोल्ड्स। और मोस्टली ये फंगस के कैरेक्टर शो करते हैं। ब्राइट इन कलर, और इनका जो कलर होगा क्या होगा? ब्राइट होगा। लाइव ऑन द फॉरेस्ट एंड फ्लोर एंड मॉइस्ट सैडी प्लेस। और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है वहाँ पे, और मॉइस्ट जहाँ पे सैडी प्लेस होता है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। डिवाइडेड इंटू स्लिम मोड्स, डिवाइडेड इंटू प्लाज्मोडियल एंड सेलुलर स्लिम मोड। प्लाज्मोडियल और सेलुलर स्लिम मोड में इनको डिवाइड किया गया है। तो हमने ये पढ़ा पूरा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम, जो नेक्स्ट किंगडम बच रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।